नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये एपिसोड आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट के झंझट और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल चार्ट से परेशान हैं तो ये ऑडियो बुक सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हम वॉल स्ट्रीट के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच की फेमस बुक बीटिंग द स्ट्रीट को 3 सुपर इंगेजिंग और सिंपल पार्ट्स में डिकोड कर रहे हैं। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक आम रिटेल इन्वेस्टर बिना किसी फैंसी डिग्री के मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकता है। तो चलिए हेडफोन लगाइए और इन्वेस्टमेंट की इस मज़ेदार जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए अगर आप किसी मल्टी मिलियन डॉलर वॉल स्ट्रीट फर्म के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएं और वो आपको कहे कि आपकी डिग्री, आपका कैलकुलेटर और आपकी हैवी फाइनेंशियल रिपोर्ट सब बकवास है। आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ जब दुनिया के सबसे सफल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से एक पीटर लिंच ने अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट के पहले हिस्से में एक ऐसा सच जाहिर किया है जिसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के होश उड़ा दिए। पीटर लिंच का कहना था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बड़े एनालिस्ट की सुनना बंद करना होगा और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना शुरू करना होगा। उनका एक सीधा सा मंत्र था, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। उनका मानना था कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर जो रोज़ बाजार जाता है, ऑफिस जाता है या घर का सामान खरीदता है, वो किसी भी हार्वर्ड से पढ़े हुए वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट से पहले नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी को पहचान सकता है। इस बात को साबित करने के लिए पीटर लिंच ने एक ऐसा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया जो आज भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। उन्होंने बॉस्टन के सेंट एग्नीस स्कूल के 7th ग्रेड के बच्चों की एक क्लास को चुना। इन 13 साल के बच्चों को कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न या बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने बस बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या यूज़ करते हैं। बच्चों ने बिना किसी झिझक के उन कंपनीज़ के नाम बताए जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद कंज्यूम करते थे, जैसे नाइकी के शूज़, टॉप्स के बेसबॉल कार्ड्स, डिज्नी के कार्टून्स और मैकडोनल्ड के बर्गर्स। लिंच ने बच्चों की एक पोर्टफोलियो बनाई और उसे वॉल स्ट्रीट के टॉप एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर किया। नतीजा इतना हैरान कर देने वाला था कि सब दंग रह गए। इन 13 साल के बच्चों के सिंपल पोर्टफोलियो ने वॉल स्ट्रीट के लगभग 99% प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पछाड़ दिया था। इस एक्सपेरिमेंट से लिंच ने दुनिया को दिखा दिया कि इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन का खेल है। पीटर लिंच बताते हैं कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं और देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड के स्टोर पर लोगों की लंबी लाइन लगी है, या जब हमारे घर में कोई नया प्रोडक्ट आता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं, तो वो हमारे लिए पहला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिग्नल होता है। लेकिन आमतौर पर लोगों की गलती क्या होती है? हम अपने आसपास की दिखने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं और किसी रैंडम दोस्त या न्यूज़ चैनल के कहने पर ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जिसका हमें पी भी नहीं पता। लिंच इसे सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उनका रूल नंबर 1 बड़ा ही साफ है, कभी भी ऐसी कंपनी में पैसा मत लगाओ जिससे आप एक पेंसिल और कागज़ लेकर किसी 10 साल के बच्चे को 2 मिनट में ना समझा सको। अगर आप किसी बिजनेस का मॉडल नहीं समझते तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। इस पार्ट 1 में लिंच एक और सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं, जो है मैक्रो इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस का। आम तौर पर लोग स्टॉक मार्केट में आने से पहले डरते हैं कि देश की जीडीपी कहाँ जाएगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी बढ़ेगी, या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। पीटर लिंच इस पर एक बहुत ही फनी और तीखी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर साल 13 मिनट मैक्रो इकोनॉमिक प्रिडिक्शन को समझने में बर्बाद करते हैं तो आपने अपने ज़िंदगी के 10 मिनट बेकार गंवा दिए हैं। कोई भी पर्सन, चाहे वो कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट क्यों ना हो, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। लिंच कहते हैं कि हर स्टॉक के पीछे एक रियल कंपनी होती है, कोई लॉटरी टिकट या डिजिटल डिजिट नहीं। अगर कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है और नए स्टोर्स खोल रही है, तो देर सवेर उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ेगा। आपका काम किसी एस्ट्रोलॉजर की तरह मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह अच्छी कंपनीज को उनके शुरुआती दौर में ढूंढना है। तो दोस्तों, एपिसोड 1 का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आपके पास वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल से ज़्यादा एज है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपकी शॉपिंग हैबिट्स और आपका ऑब्जर्वेशन पावर आपका सबसे बड़ा एसेट है।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब आपको एक अच्छी कंपनी दिख जाए तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं और लिंच का फेमस लेग वर्क फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे आपकी रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशन आपको एक बेहतर स्टॉक दिलवा सकती है। लेकिन जब आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसका प्रोडक्ट सभी को पसंद आ रहा हो तो क्या तुरंत उसमें पैसा लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ से शुरू होता है पीटर लिंच का सबसे मशहूर फॉर्मूला, द ग्राउंड लेग वर्क। पीटर लिंच मैगेलन फंड को चलाते वक्त किसी एसी कैबिन में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन्स नहीं देखते थे। वो खुद मॉल्स, स्टोर्स और फैक्ट्रीज पर जाते थे। उनका मानना था कि सच्ची रिसर्च वो है जो ज़मीन पर उतर कर की जाए। उनका एक मशहूर एग्जाम्पल है सुपर कट्स, एक हेयर सैलून चेन। लिंच ने देखा कि लोग वहाँ लगातार जा रहे हैं। उन्होंने खुद सैलून विजिट किया, वहाँ के कस्टमर से बात की और देखा कि बिजनेस मॉडल कितना सिंपल और प्रॉफिटेबल है। लेकिन लिंच ने सिर्फ स्टोर देखकर इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट से मिलकर उनका एक्सपेंशन प्लान्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को परखा। इसे लिंच लेग वर्क कहते हैं, जहां आप अपने प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन को सॉलिड फैक्ट्स के साथ कॉम्बाइन करते हैं। इस एपिसोड में लिंच हमें एक ऐसी मैथमेटिकल टूल देते हैं जो हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन है। PEG रेशियो, पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। आमतौर पर लोग सिर्फ PE रेशियो देखते हैं। अगर किसी स्टॉक का PE 40 है तो लोग उसे महंगा समझकर छोड़ देते हैं और जिसका PE रेशियो 10 है उसे सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। लिंच कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। PE रेशियो को हमेशा कंपनी की अर्निंग ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करना चाहिए। द गोल्डन फॉर्मूला, अगर किसी कंपनी का PE रेशियो 15 है और उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट 30% पर ईयर है तो उसका पेग रेशियो 0.5 होगा, 15 डिवाइडेड बाई 30। पीटर लिंच के मुताबिक जब भी किसी अच्छी कंपनी का पेग रेशियो 1 से कम हो वो स्टॉक एक ज़बरदस्त बार्गेन यानी सस्ता मौका होता है। इसके साथ ही लिंच बताते हैं कि डिस्ट्रेस यानी बुरे वक्त में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उन्होंने फैनी में और CMS एनर्जी जैसे स्टॉक्स तब खरीदे जब पूरा मार्केट डर कर भाग रहा था। उन्होंने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत थे और उनके पास क्रैश से निकलने के लिए काफ़ी कैश था। लिंच का एक फेमस डायलॉग है, बैड न्यूज़ एंड मार्केट क्रैशेस आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू बाय ग्रेट कंपनीज एट अ हैवी डिस्काउंट। तो दोस्तों, पार्ट 2 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट देखना काफ़ी नहीं है। प्रोडक्ट को देखने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट, उनके एक्सपेंशन प्लान्स और पेग रेशियो को जांचिए। जब आपका ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशन और सॉलिड फाइनेंशियल नंबर्स एक साथ मिल जाते हैं तब बनता है एक मल्टी बैगर स्टॉक। अगले फाइनल एपिसोड में हम जानेंगे पीटर लिंच के सबसे पावरफुल 25 गोल्डन रूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक बेचना कब चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे आम ऑब्जर्वेशन से स्टॉक ढूंढा जाता है और लेग वर्क से उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। अब आते हैं इस ऑडियो बुक के सबसे डिसाइसिव और पावरफुल फिनाले पर, पीटर लिंच के गोल्डन रूल्स और एग्जिट स्ट्रेटजी। लिंच कहते हैं कि स्टॉक खरीदना तो फिर भी आसान है, लेकिन उसे होल्ड रखना है और सही वक्त पर बेचना ही असली वेल्थ क्रिएट करता है। इस पार्ट में लिंच एक ऐसा ट्रुथ बॉम्ब फोड़ते हैं जो मोस्टली इन्वेस्टर्स को चौंकाता है। लॉजी मतलब बोरिंग इंडस्ट्री में ग्रेट कंपनीज ढूंढो। हम सभी ग्लैमरस फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनीज के पीछे भागते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं कि फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्रीज में इतना जानलेवा कंपटीशन होता है कि ज़्यादातर कंपनीज डूब जाती है। इसके उलट बोरिंग या अनप्लीजेंट इंडस्ट्रीज जैसे गार्बेज कलेक्शंस, ऑटो पार्ट या फ्यूनरल सर्विसेज में कोई नया खिलाड़ी आना नहीं चाहता। वहाँ की मार्केट लीडर कंपनीज क्वाइटली कंसिस्टेंट मल्टी बैगर कंपाउंडिंग रिटर्न्स देती रहती हैं। इसके बाद लिंच हमें सिखाते हैं सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, क्रैश से लड़ना। लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट उतना ही नेचुरल है और ज़रूरी है जितना कि विंटर में बर्फ़ का गिरना। जब ठंड आती है तो आप स्वेटर पहनकर तैयार हो जाते हैं, घबरा कर घर छोड़कर भागते नहीं। मार्केट करेक्शन हर 2-3 साल में आएगा। एक सच्चा इन्वेस्टर क्रैश को तबाही नहीं बल्कि अपनी फेवरेट हाई क्वालिटी कंपनी को 50% डिस्काउंट पर खरीदने का फेस्टिवल समझता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्टॉक बेचना कब चाहिए? आम लोग 2 गलतियां करते हैं। या तो 20% प्रॉफिट मिलते ही डर कर बेच देते हैं जिससे वो मल्टी बैगर मिस कर देते हैं, या फिर किसी डूबती हुई कंपनी को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि कभी तो दाम वापस आएगा। लिंच का रूल बड़ा क्लियर है, स्टॉक तब मत बेचो जब मार्केट गिर रहा हो या प्राइस नीचे आ जाए। स्टॉक तब बेचो जब कंपनी की स्टोरी बदल जाए। फर्स्ट,
अगर ग्रोथ कंपनी के न्यू स्टोर्स खोलने की जगह खत्म हो चुकी है। सेकंड, मैनेजमेंट फालतू के एक्विजिशंस करके पैसा बर्बाद करने, कंपनी पर डेट मतलब कर्जा तेजी से बढ़ने लगे और प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगे। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो चाहे पूरी दुनिया डर रही हो, आपको बने रहना है। पीटर लिंच ने जब मैगलन फंड छोड़ा तो उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि वेल्थ बिल्डिंग कोई सीक्रेट वॉल स्ट्रीट ट्रिक नहीं है, ये बस डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल का खेल है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी प्रोडक्ट को पसंद करें तो सिर्फ उसे खरीदिए मत, एक इन्वेस्टर की नज़र से उसकी बैलेंस शीट पर भी नज़र डालिए। हो सकता है आपका अगला मल्टी बैगर आपके अपने घर के पास ही आपका इंतज़ार कर रहा हो। धन्यवाद।